हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट प्लेस निकालने का तरीका बताऊंगा, मतलब कि आपको मैं इकाई अंक निकालने का तरीका बताऊंगा। देखिए, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको ट्रिक तो बताऊंगा और उस ट्रिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा कि ऐसा करते क्यों हैं। देखिए, 0 से 1 तक 10 नंबर होते हैं, जिसमें कि 0, 1, 5 और 6 की जो यूनिट प्लेस रहता है वो सेम ही रहता है। मतलब कि हम इसकी कितनी भी पावर पहुंचा दें, जैसे कि मान लीजिए 1 की पावर 50 है, 1 की घात 50 है, तो इसका यूनिट प्लेस कितना रहेगा, 1 ही तो रहेगा। इसी तरीके से 0 का भी यूनिट प्लेस 0 रहेगा। अब इस तरीके से देखिए 5 का कितने 50 पहुँचा दीजिए, 5 की पावर 50 कर देंगे तब भी हम इसका यूनिट प्लेस 5 ही रहेगा। अब देखिए 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, लास्ट में तो 5 ही चल रहा है। इसी तरीके से 6 का 6 छंग 36 छंग 216, लास्ट में तो 6 ही चल रहा है। तो इस तरीके से इसकी पावर हम कितनी भी पहुंचा देते हैं तो लास्ट में 6 ही अंक प्राप्त होगा हमें। तो इस तरीके से इनका यूनिट प्लेस सेम रहता है। तो बाकी का हम देखेंगे, इनका अब इनका तो आपको 4 संख्या कम हो गई हैं, बाकी बची 6 संख्याएं। तो इनका हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम 2 से। देखिए 2, देखिए 2 की पावर 1, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 2। हम यहाँ बात केवल यूनिट प्लेस की करेंगे, यहाँ केवल हम यूनिट प्लेस लिखेंगे, यूनिट वाले नंबर लिखेंगे। अब देखिए 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 यूनिट प्लेस। 2 की पावर अगर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 की पावर 4 करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी यूनिट प्लेस 6 आ गया इसका। तो इस तरीके से अब हम देख सकते हैं यहाँ पर 6 आ गया। हम 6 की पावर कितनी भी पहुँचा दें वो यूनिट प्लेस कितना रहता है, 6 का 6 ही रहता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था, अभी इसमें इसकी कितनी भी पावर पहुँचा देंगे तो ये 6 चेंज नहीं होगा, लास्ट में आना 6 ही है। तो इस तरीके से देखिए, केवल हम इस वाले की बात करेंगे। 2 की पावर 4 की पावर हम n भी कर देंगे तो उसका यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 की पावर कितनी भी पहुँचा देते हैं 6 का 6 ही रहता है। अब देखिए n लिया है हमने, अब हम n की जगह 10 लीजिए या 9 लीजिए, कुछ भी लीजिए, हम 10 ले लेते हैं 10। तो यहाँ पर 10, तो इसका यूनिट प्लेस कितना है 6 तो रहेगा। अब यानी 2 की पावर 40 कर दी थी हमने, उसका यूनिट प्लेस 6 है। इस तरीके से देखिए आप, 2 की पावर 40 करने के बाद भी यूनिट प्लेस कितना है 6। मतलब कि हम इसे ऐसी संख्या में कन्वर्ट करेंगे जिसका यूनिट प्लेस कितनी भी पावर पहुँचा देने पर चेंजेस नहीं होता है। तो हमने 6 में कन्वर्ट कर लिया था। मतलब कि हम 2 की पावर अगर कितनी भी दे रखी हो तो हम उसे 2 की पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो यूनिट प्लेस आएगा वो 6 आएगा। उसके बाद जो संख्या बच जाती है, मान लीजिए इवन संख्या कोई भी, अब जैसे कि देखिए यहाँ पर 40 आया था, अब 40 की जगह मान लीजिए 41 दे दिया, तो हम उसे 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 1, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो वो 41 ही हो जाएगा। तो 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 40 का तो 6 आ जाएगा, और 2 की पावर 1 का 2, तो 6 दूनी 12, उसका भी 2 आ जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ये कैसा। देखिए, अब लेते हैं मान लीजिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें 2 की पावर 2, जो 2 की पावर 4 है, इसका यूनिट प्लेस 6, क्योंकि 2 की पावर 4 का यूनिट प्लेस हमने बताया था कि यहाँ पर 2 की पावर 4 दी होती है, तो इसका यूनिट प्लेस 6 आता है। अब बचा ये 2, 2 का 2 ही रहेगा, 6 दूनी 12, तो इसका यूनिट प्लेस भी 2 आ गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब लेते हैं हम 2 की पावर 37। अब 2 की पावर 37 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 1, 4 नम 36 और 1 37। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमने ऐसा कैसे लिखा, अब ये भी आप देख सकते हैं। 37 को हम 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 नम 36, एक रिमाइंडर बच गया, और रिमाइंडर की दो की पावर में हम रिमाइंडर वाली संख्या बचती है 2 की पावर में लिख देते हैं, क्योंकि बाकी 4 के मल्टीपल में आ जाता है। तो इस तरीके से इसका कितना आ गया 6, क्योंकि ये एक तरीके से 6 ही है इसका यूनिट प्लेस। तो 6 की पावर हम कितना ही पहुँचा दें वो 6 का 6 ही रहेगा। तो इंटू 2 कितना आ गया इसका यूनिट प्लेस 2।
इस देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 722 की पावर 150, तो इसका हमें यूनिट प्लेस निकालना है। अब देखिए ये 150 दे रखा है, इसे हम 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए ये तो 2 दे रखा है, तो 2 वाली जो संख्या होती है लास्ट में तो यूनिट प्लेस 2 ही है, तो वही वाले जो 2 में करा था वही हम इसमें करेंगे। तो देखिए 150 को हम पहले 4 से भाग दे देते हैं। 4 तिया 12, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, तो रिमाइंडर इसमें क्या बच गया 2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 722 की पावर 4 की पावर 37 इंटू 2 की पावर 2। अब देखिए 722 की पावर 2। अब देखिए ये 37 है, 37 से हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 आएगा, तो 148 प्लस 2 150 आ जाएगा। तो मतलब इसका मतलब यही है। तो 722, अब देखिए अब इसकी जो यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आएगा 6 इंटू, यहाँ पर इंटू था, इंटू इसका यूनिट प्लेस 2 दूनी 4, तो इसका केवल हम यूनिट प्लेस की तो बात ही करेंगे, केवल इसे छोड़ देंगे, यूनिट प्लेस की बात करेंगे। 2 दूनी 4। अब देखिए ये आ गया 6 चौक 24, 24 में यूनिट प्लेस 4 आ गया, 24 लिखेंगे, केवल हम यूनिट प्लेस की बात करेंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। अब बात करेंगे हम 3 की। 2 कंप्लीट हो गया, बस इसी तरह के सवाल आते हैं 2 में से। अब बात करेंगे हम 3 की, तो चलिए 3। अब देखिए हम 3 में भी ऐसी पावर देखेंगे 3 की जिसकी कितनी भी पावर कर दें उसका यूनिट प्लेस चेंज नहीं हो। अब देखिए शुरुआत करते हैं 3 की पावर 1 से, तो 3 की पावर 1 में यूनिट प्लेस 3 रहता है, यहाँ केवल हम यूनिट प्लेस की बात करेंगे, यूनिट प्लेस की बात करेंगे यहाँ पर। अब देखिए 3 की पावर 1 में 3 हो गया, 3 की पावर 2 में कितना हुआ, 3 तिया 9, 3 की पावर 3 में, सॉरी 3 की पावर 2 था वो, 3 की पावर 3 में कितना हुआ, 3 तिया 9 तिया 27, 3 की पावर 4 में, ये यूनिट प्लेस कितना हो गया इसका 7, 3 की पावर 4 में 3 तिया 9 तिया, देखिए 3 तिया 9, और फिर लास्ट में यूनिट प्लेस कितना आ गया 9, तो 9 नम 81, इसका मतलब यूनिट प्लेस कितना आ गया इसमें 1, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यूनिट प्लेस 1, 3 तिया 9, इसका ये 9 आ गया, गुणा 3 तिया 9, 9 नम 81, इसका यूनिट प्लेस 1 आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 1 आ गया। अब 1 की हम कितनी भी पावर कर दें इसका यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा। मतलब इसे हम कह सकते हैं कि 3 की पावर 4 की पावर हम 3 की पावर 4 दे रखी है, इसकी पावर हम कितनी भी कर दें यूनिट प्लेस कितना रहेगा 1। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। अब देखिए पहले वाले सवाल में भी 4 बनाया था, इस सवाल में भी हमने इस 3 के लिए भी 4 कर दिया। 2 के लिए भी 4 होता है, 3 के लिए भी 4 होता है, और 7 के लिए भी 4 होता है, और 8 के लिए भी 4 होता है। आप इसे याद कर लीजिए और मैं आगे दोबारा बता दूंगा इस चीज़ को। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। 133 की पावर कितनी दे रखी है 134, ये सवाल दे रखा है, तो हम इसे 4 के मल्टीपल में चेंज करेंगे, यानी 134 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, 2 बचा, तो मतलब कि जो 2 बचा है ये रिमाइंडर बचा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 133 की पावर 4 की पावर 33 इंटू 133 की पावर 2, रिमाइंडर यहाँ पहुँचा दिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें हम ये जोड़ देंगे तो 134 आएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इस तरीके से अब हम केवल इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि इसका तो 1 आएगा, इसका तो 1 आएगा, इंटू इसका कितना आ जाएगा 3 तिया 9। अब देखिए 9 एक ना 9, मतलब कि यूनिट प्लेस कितना आ गया इसका 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए आप बताइए 3 की पावर अगर 5 दे रखा है तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा। 3 की पावर 5 का हम क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 3, 4 और 1 5, यही आ जाएगा।
तो इसकी यूनिट प्लेस कितना आ गया 1 इंटू 3, 3 इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा। अब देखिए हम 4 के लिए देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम 4 की। तो 4 में देखिए केवल इसकी पावर ओड और इवन से ही काम चल जाएगा। अब देखिए 4 की पावर 1 है तो इसका कितना होगा यूनिट प्लेस 4। अगर 4 की पावर 2 होगा तो कितना होगा यूनिट प्लेस इसका 6। अब देखिए ये क्या है ओड और ये इवन, मतलब कि ये सम ये विषम, ये हो गया इवन। अब देखिए फिर अगर हम बात करते हैं 4 की पावर 3, इसका कितना मतलब होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिए 4 चौक 16, इसका 6 आ गया, 6 चौक 24, इसका भी यूनिट प्लेस 4 आ गया। इस तरीके से 4 6 4 6 ऐसे रिपीट होता रहेगा। जो भी ओड होंगे उसका यूनिट प्लेस 4 होगा और जो इवन होगा उसका यूनिट प्लेस 6 होगा। इसी तरीके से अब एग्जाम्पल हम इसका, वो सबसे आसान यही रहता है इनमें। अब देखिए मान लीजिए 144 की पावर हमें निकालनी है 145, तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा। अब देखिए ये क्या है ओड, अब ओड का क्या होगा 4। अब मान लीजिए इसी की पावर 144 दिया होता तो ये क्या है इवन, इसकी तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से अगर 4 की पावर कितना भी दिया होगा तो उसका बहुत आसानी से निकाल सकते हैं केवल ओड और इवन देखकर। अब देखिए अगला देखते हैं हम 7 के लिए, क्योंकि 5 और 6 के लिए हमने वही यूनिट प्लेस था देख ही लिया था हमने। अब देखते हैं 7 के लिए। 7 के लिए देखिए 7 में भी हम पहले वाले की तरह देखेंगे। तो सबसे पहले हम 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 सत्ते 49, 9 आ गया। 7 की पावर 3, इसका 3 आ जाता है। 7 की पावर 4, इसका आएगा 1। 7 सत्ते 49, फिर 7 सत्ते 49, 9 नम 81। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करा मैंने। ये 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस कितना आता है इसका 9। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद इसका भी 9, तो यूनिट प्लेस इसका 9, इसका भी 9, तो 9 नम 81, इन दोनों का 1। तो इस तरीके से ये 1 आएगा। इस तरीके से ऊपर वाले भी निकाल सकते हैं हम। अब देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ भी 1 आ गया तो 1 की कितनी पावर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। इस तरीके से 7 की पावर को भी हम 4 में कन्वर्ट करते हैं, 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 277। तो 277 की पावर हम देखेंगे 269, तो 269 को हम 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो 269 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 6 देखो 4 6 24, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 1 रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 277 की पावर 4 की पावर 67 इंटू 277 की पावर 1। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस कितना था 1, क्योंकि 7 की पावर 4 है तो इसकी पावर कितना भी कर देते हैं हम तो 1 का 1 ही यूनिट प्लेस रहेगा इसका। अब ये बच्चा 7 का 7 ही आ जाएगा, तो इसका यूनिट प्लेस 7 आंसर। अब हम 8 संख्या के लिए देखते हैं। 8 के लिए अब देखते हैं 8 के लिए। तो 8 के लिए पहले वाले की तरह कैसे देखेंगे हम, जैसे कि 7 में देखा था। देखिए 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3 2, 8 की पावर 4, ये आता हमारा 6। अब ये कैसे करा हमने 6, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, दोनों का यूनिट प्लेस 4 4 आ गया। 4 चौक 16, इसका यूनिट प्लेस 6 आ गया। इस तरीके से इसका यूनिट प्लेस 6 आता है। अब देखिए 6 की कितनी भी पावर कर दें हम तो 6 का 6 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 8 की पावर 4 की पावर हम कितनी भी कर दें तो इसका यूनिट प्लेस 6 रहेगा। अब हम इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए
298 की पावर दे रखा है 293। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 8। अब 8 दे रखा है, इसका मतलब अब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 293। तो 293 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, सॉरी वो कुछ आ गया था मैसेज। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 4 सत्ते 28, एक बच्चा, 3 उतार लिया, 4 तिया 12, एक बच्चा, तो एक रिमाइंडर आ गया। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 298 की पावर 4 की पावर 73 इंटू 298 की पावर 1। तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हम जब एक जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगा 292 प्लस 1 293। इस तरीके से इसी का एक विस्तृत रूप ये है। तो इसका यूनिट प्लेस कितना आया था, 8 की पावर 4 की पावर कितनी भी कर देने पर इसका यूनिट प्लेस 6 आ रहा था, तो इसका 6 हो गया। इसका कितना आ जाएगा 8, इसका 8 छंग 48, तो इसका यूनिट प्लेस 8 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, अब देखते हैं हम 9 के लिए। देखिए 9 के लिए सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि 9 के लिए अब देखिए 9 में हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 की पावर 1 करने के बाद 9 की पावर कितना आता है 9, 2 करने के बाद इसका आ जाता है 9 9 81। फिर इसके बाद हम करेंगे दोबारा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये क्या है ओड और ये इवन। तो इसमें भी हम ओड और इवन देख लेंगे। ये ओड के लिए क्या आएगा 9 और इवन के लिए आएगा 1। सबसे ज़्यादा आसान है ये, क्योंकि 9 9 81 वैसे भी हम सोल्व करके आराम से कर सकते हैं। और आपको अगर याद करना हो तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब अगर 9 की पावर मतलब लास्ट में 9 हो, उसकी पावर अगर ओड है तो उसका यूनिट प्लेस 9 आएगा। अगर इसकी पावर इवन है तो इसका यूनिट प्लेस 1 आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नंबर सिस्टम की और वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये ट्रिक अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।